सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। ये इतना दर्दनाक कहानी है, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। देवर ने रीता भाभी का गला काटा। सीना दुर्गराज के राजनीति के लिए महाराजों में आ रहने वाले लोगों जरूर पहनने वाले रिश्तेदार करीबों और अपने गांव की यह सोच बदल देती कि उनकी राजनीति साधारण बनाए, लेकिन कई बार उन्होंने राष्ट्रीय सांप की निकाल धरती। हिस्से में करोड़पति ऐसी ही सांप था। 34 वर्ष से धन्यराज नारायण टारगेट दक्षिण मुंबई के समुद्र किनारे बसी पौधे कानकोर कोवाला की सुंदर नगर बस्ती में अपनी परिवार के साथ रहती थी। परिवार में उनके अलावा 2 बेटे और एक सुंदरी सी बहू थी। उनकी पत्नी काफ़ी समय पहले ही देहांत हो चुका था। उस छोटा सा परिवार था जहाँ सभी लोग सुख चैन से रह रहे थे। धन्यवाद नारायण सुंदर नगर के करीब 30 सालों से रहने आ रहे थे। उनके प्रेमिका स्वभाव की वजह से बस्ती के सामान्य लोग परिवार को सुख मानसता देते थे, सम्मान देते हैं। धन्यवाद नारायण के बड़ा बेटा महेंद्र मुंबई के पृथ्वी कंपनी में काम करता था, जबकि छोटा बेटा चेतक कोबला के एक शोरूम में नौकरी करता। ताबले भी शोरूम में चपरासी थे। सभी लोग सुबह को अपने अपने काम पर निकलने जाने के बाद शाम को ही लौटते थे। महेंद्र की पत्नी श्रेष्ठा सुबह उठते जल्दी सबके लिए टिफिन चाय नाश्ता तैयार करती। उनके जाने के बाद घर में रोजमर्रा के कामों में जुट जाया करती थी। घटना 10 मई 2017 की है। हमेशा की तरह घर में सभी लोग अपने अपने काम पर निकल गए थे। दोपहर लंच के बाद महेंद्र टैलेंट ने अपनी आदत के अनुसार पत्नी श्रेष्ठा को फ़ोन किया। यह उनका रोजाना की नियम था। काफ़ी देर तक घंटी बजती रही, लेकिन श्रेष्ठा ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। बार नंबर मिलाने के बाद भी श्रेष्ठा ने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया तो महेंद्र के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। वह हमेशा महेंद्र के फ़ोन की राह देखती रहती थी। श्रेष्ठा कहता है और क्या कहती है, यह जानने के लिए महेंद्र अपनी पड़ोसन को फ़ोन के श्रेष्ठ के बारे में पूछा। कुछ समय बाद पड़ोसी के महेंद्र को जो खबर दी, उससे वह चौंक गया। पड़ोसी ने बताया कि श्रेष्ठा ने घर पर मुख्य दरवाजा बंद कर रहा है और घर के अंदर तेज आवाज़ से टीवी चल रही है। दरवाज़ा थपथपाने और आवाज़ के हुई दरवाज़ा नहीं खोल रही। ऐसा क्या बात हो गई? श्रेष्ठा दरवाज़ा बंद कर रही, तेज आवाज़ से टीवी देख रही है। महेंद्र बिना देर तक अपने पिता के धन्यवाद को सारी बातें बता रहे। उन्हें घर पहुंचते कहा, बेटा बात सुनकर धन्यवाद घर की तरफ निकल गए। किसी अनहोनी के ख्याल से रास्ते भर परेशान रहे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने जैसे तैसे घर के दरवाजे खोला तो अंदर का जो नज़ारा था वो देखकर उनके होश उड़ गए। बहू श्रेष्ठा की बाथरूम में लहूलुहान लाश पड़ी थी। उन्होंने यह जानकारी अपने दोनों बेटों को दी तो उन्हें थोड़ी देर रोते पीटे पर घर पहुंच गए। पड़ोसी ने पूरे परिवार को धीरज बढ़ाने के मामले में खबर पुलिस कंट्रोल को दी थी। कोलाकम ने थाना भारी विजय धोपापार को यह पुलिस कंट्रोल रूम में यह जानकारी मिली कि वह पीआई एमआई 3 सुलाम दुर्घटना दिवाई विदाय जागशन दुर्घटना व्यवहार आलमोन दोले महिला आईएएस प्रियंका सेवा कांस्टेबल वर्विक भावेवन निकलम पाटिक के साथ घटनास्थल के सर्वखाना हो गए। उन्होंने इस सूचना के अपने स्वाचितकार को भी दे दी थी। घटनाओं कोबला खोने ढाने के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए पुलिस टीम 10 मीटर से वह पहुंच गई। तब तक धन्यवाद के मकान के पास मोहल्ले के तमाम लोग जमा हो चुके थे। पुलिस जब मकान के पहुंची तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा चुका था। तरह बाथरूम टूटे गए थे। श्रेष्ठा का शव बाथरूम के अंदर पड़ा हुआ था। उनके गले और छाती पर चाकू के कई गहरे घाव भी थे। उनके बदन और सीने पर सिर्फ पेटीकोट पर ब्लाउज था जो कई जगह फटा हुआ था, जिसके यह संभावना लग रही थी कि
अभिव्यक्ति उसके साथ मनमानी करना चाहता था। कमरे की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मित्रा का अभिव्यक्त के बीच काफ़ी हाथापाई वगैरह हुई थी। तब तक वही बैठा रहा। इसके बाद उठ के बाथरूम के जाकर अपने हाथ मुंह साफ किए थे, कपड़े बदलने कमरे की स्थिति छोड़कर अपने काम में चला गया। दरवाज़ा भीगने की आधुनिक लॉक के बंद हो गया। पुलिस टीम ने हिस्टेस कोस्ट कॉपी की विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसके खिलाफ वाणिज्यिक धारा 302 और 452 के तहत बुझारण दर्ज का उसने पुलिस हिरासत के आलम रूप का जेल भेज दिया। जांच अधिकारी पीआई ईशान सीडे और सुभाष चंद्राग्रामी ने अपने जांच पूरी मामले पर प्रायोगिक आधार पर दिखा दिया। कथा लिखने पर मामला विचार था।